नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। जनता का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए मुद्दे के साथ हाजिर हैं जिसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से है। आज हम बात करेंगे पेड़ों की संख्या में होती कमी की। जी हां, नौतपा के इस मौसम में गर्मी से इंसान तो क्या, पशु पक्षी तक बेहद परेशान है। ऐसे में मौसम में पेड़ों की कमी लोगों को महसूस हो रही है। शहरीकरण के इस दौर में लगातार हो रही कटाई से पेड़ों की संख्या काफी कम होती जा रही है। इसलिए लोग हरे पेड़ों के महत्व को अब महसूस कर रहे हैं। पेड़ों की कमी से जहां लोगों के पास गर्मी में छांव तक मैसर नहीं हो रही, वहीं गर्मी के बाद में अब ऐसे तलाश हो रही है कि यहाँ पेड़ कहाँ है। सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। गर्मी और प्रदूषण की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। आज पूरे प्रदेश की हालत ऐसी है कि सभी चिंतित है और आज हम इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आज इसी पर हम प्रदेश में कई जगहों से ग्राउंड जीरो से जमीनी हालात को जानेंगे और मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे ताकि प्रशासन मामले में संज्ञान लेकर इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने को मजबूर हो जाए। और पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे की वजह है और कहां किन प्रदेशों में पेड़ों की कटाई जो है वो ज्यादा हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही ये जानेंगे हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं वो लगातार जनता से बातचीत करते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे आपके सामने लेकर आते हैं। और जनता के मुद्दे में क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, पेड़ों की कटाई ज्यादा हो रही है। ऐसे में अब लोग महसूस कर रहे हैं पेड़ों की कमी को और वो उनके सामने एक चिंता का विषय है। और ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर कुछ काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काट रहा है, शहरीकरण कर रहा है, सड़कों को चौड़ी कर रहा है, जिससे कि आसपास हमारे पेड़ नहीं है। अब ऐसे में जो ऑक्सीजन देता है, जो हमारे लिए प्राण के लिए जरूरी है, हमारे जीवन के लिए जरूरी है, अगर वही हमारे बीच में नहीं रहेगा तो मनुष्य जीवन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी जिनसे मैं आपका एक एक करके रूबरू उनसे करवा देती हूँ। जयपुर से दीपक गोयल मेरे साथ हैं, बाड़मेर से भूपेश आचार्य मेरे साथ हैं, जैसलमेर से शंकर दान जुड़ चुके हैं, पाली से सुभाष रोहिशवाल मेरे साथ हैं। और ये चारों रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर रहकर इस मुद्दे को हम किस तरीके से आपके सामने रखेंगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दीपक का रुख करते हैं, राजधानी से शुरू करते हैं, जयपुर से। दीपक, लगातार शहरीकरण से पेड़ों की कटाई हो रही है। आज का जो हमारा मुद्दा है, जनता का मुद्दा, हम इसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि इतने पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है। जयपुर की अगर बात की जाए, राजधानी की अगर बात की जाए, तो वहां पे क्या हाल है पेड़ों को लेकर? क्या वहां पर बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है और ऐसे में अब क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं या ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल, देखिए, हम जब स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं और पहली कक्षा में जब दाखिला होता है तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि आपको पेड़ों को बचाना है, जल को व्यर्थ नहीं करना है, जल को बचाना है, पेड़ों को कटने से बचाना है। ये एक शिक्षा का पाठ हमें सबसे पहली क्लास में पढ़ाया जाता है। लेकिन बढ़ते शहरीकरण में हम अंधाधुंध जो कह सकते हैं कि लुक देने के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, टाइल्स बिछा रहे हैं। और आज जब कोविड के समय जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो हमें पेड़ याद आए। जब आज 50 डिग्री टेम्परेचर है तो हमें पेड़ों की माया को समझना होगा, क्योंकि इसकी छाया करीब 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर को घटा देती है। तो इसलिए आज हम इस मुद्दे पर, क्योंकि आप देखिए कि जब जयपुर नहीं पूरे राजस्थान में जब अंगारे बरस रहे हैं, आसमान से कह सकते हैं सूर्यदेव अपने तीखे तेवर दिखा रहे हैं, तो प्रशासन ने सड़कों पर छांव के इंतजाम किए हैं। लेकिन शायद ये हरियाली होती तो शायद आपको इस तरह के इंतजाम करने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ती। आज इसलिए इन पेड़ों का महत्व, इम्पोर्टेंसी इसलिए ज़रूरी है। हालांकि देखिए, कुछ अच्छी तस्वीरें भी हैं, जो लोग आज पेड़ों का महत्व जानते हैं, इसलिए वो पेड़ों की छांव में आज यहाँ पर सुबह का कह सकते हैं टी ब्रेक है वो एक साथ करते हैं, इस छांव में करते हैं और पेड़ों की महत्ता को यहाँ पर समझते हैं। देख से 3 से 5 डिग्री तक ये टेम्परेचर ये पेड़ है वो घटा देते हैं। अलग अलग लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं साहब MP माथुर हूँ। माथुर साहब, पेड़ों की कितनी महत्ता है ये बताइए आप। देखिए, पेड़ों बिना आप देखिए घास तो नहीं है, घास निकली जो बड़े पेड़ है ना साहब, ये आपको छाया भी दे रहे हैं और ऑक्सीजन भी दे रहे हैं और आपका टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं। टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? बढ़ते शहरीकरण को लेकर पेड़ काटे जा रहे हैं। ये पेड़ काटे जा रहे हैं, गलत है। और पेड़ों की बहुत बड़ी महत्व है हमारे जीवन में।
पेड़ रहेगा तो हमारी बारिश भी पूरी होगी, छाया भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी। सर, इस छाया के नीचे आप टी ब्रेक भी कर रहे हैं? बिल्कुल, हम टी बैग रोज करते हैं यहाँ पर एवरीडे। सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो कई पड़ाव देख चुके हैं, बढ़ता शहरीकरण है और इसमें अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, छांव नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ये पेड़ जो है वो ऑक्सीजन के हिसाब से और मनुष्य जीवन के लिए बहुत कंपलसरी है पेड़ होना, इसलिए जो भी कर रहे हैं लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोग अच्छा कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियों को भी आगे आना चाहिए सर। कागजों में तो दिखाए जाते हैं 4 लाख पेड़ लगा दिए, लेकिन जाते कहाँ हैं? गवर्नमेंट के लिए तो कोई भी बात सरकार के लिए कहना सुनना बेकार है। सरकार है क्या कहीं? इसलिए जो मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप है अलग अलग लोग मेहनत कर रहे हैं, वही कामयाब है। सर, आपका रिएक्शन बताइए सर। किसी भी मेरे एनिवर्सरी पर या बर्थडे पर या पुण्यतिथि पर पेड़ लगाने चाहिए, इससे हरियाली रहेगी और टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। दीपक, बात सभी यही करते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए, सभी यही बात करते हैं, लेकिन लगाता कोई नहीं है और इस काम में अपनी भागीदारी कोई नहीं निभाता है। बहुत ही ऐसे कम लोग होते होंगे जो बात करते हैं उस पर अमल भी करते हैं। मैं आपके पास फिर से आऊंगी, मैं जैसलमेर का रुख करूंगी, यहाँ से शंकर दान मेरे साथ बने हुए हैं। शंकर हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। पाली लिए चलते हैं आपको, सुभाष मेरे साथ जुड़े हुए वहां से। पाली में क्या हालात हैं सुभाष? वहां पर लोग बहुत बातें करते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन 1500 पेड़ लगाने से क्या इस पृथ्वी को बचाया जा सकता है? जो ऑक्सीजन देता है हमें, अगर वो ही नहीं रहेगा तो फिर मानव जीवन तो खत्म हो जाएगा। पाली में क्या हालात है? जी सुभाष। ठीक है, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहां हमारे साथ भूपेश बाड़मेर से जुड़े हुए हैं। भूपेश, वहां पे क्या स्थिति है पेड़ों को लेकर? आज का जो मुद्दा है हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि पेड़ों की कटाई ज्यादा हो रही है, शहरीकरण हो रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं, लेकिन जो स्रोत है हमारे लिए, जो ऑक्सीजन का स्रोत है, वही एकमात्र चीज है पेड़। लेकिन अगर 1000-1500 या कुछ ही पेड़ लगाकर हम ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया और हम पूरी पृथ्वी को बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वहां पर अगर बात की जाए जैसलमेर की भी हम बात करेंगे, लेकिन बाड़मेर में फिलहाल क्या कुछ वहां पे स्थिति है पेड़ों को लेकर? जी चंद्रश्री, आपने पेड़ों को लेकर बात की। आज हम जब लाइव में खड़े हैं तब भी पेड़ की छांव में खड़े हैं, तभी हम लाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि जो सूरज की गर्मी है सुबह 7 से 8 बजते इतनी तेज हो जाती है कि उसमें सीधे खड़े रहना मुश्किल नहीं है। बाड़मेर की बात की जाए तो बाड़मेर में 2 पौधे, माफ कीजिएगा, पेड़ जो थे, जो कि एक तो राज्य का पेड़ कहा गया जिसको रोइडा, और दूसरा खेजड़ी। आपको ध्यान होगा राजस्थान की बहुत फेमस सब्जी है खेर सांगरी, जो उसी पे उगती है, लेकिन अंधाधुंध कटाई के चलते आज ये दोनों ही पेड़ राजस्थान के इस क्षेत्र में पाए जाते थे सर्वाधिक, और ये विलुप्त होने की कगार पे हैं, क्योंकि लोगों द्वारा जिस स्पीड से काटे गए उस स्पीड से लगाए नहीं गए। और साथ ही साथ जो लोगों द्वारा, सरकार द्वारा, चाहे किसी भी संस्था द्वारा जो वृक्षारोपण और पौधारोपण का जो कार्यक्रम चलाया जाता है, उसको लेके लोगों को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि आखिर केवल मात्र पैसों का व्यर्थ और फोटो खिंचाने तक मात्र नहीं होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर इस पेड़ को कौन पानी पिलाएगा, किस तरीके से पनपाएगा, और उसकी देखरेख होनी चाहिए, ताकि वो पेड़ जिस हर साल बरसात के मौसम में लाखों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें से जीवित और सर्वाइव मात्र कुछ ही कर पाते हैं। तो ऐसे में इस पेड़ों की कमी हमेशा दिखती है, और इसी वजह से जो स्थिति ये है कि आज हम इस गर्मी के भीषण इसमें पेड़ों की कमी को महसूस कर रहे हैं। जैसा कि अभी कई सारे अखबार ने भी फोटो छापी थी कि जहाँ पेड़ थे वह टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री कम था, और जहाँ पेड़ नहीं था वह 7 से 8 डिग्री का टेम्परेचर का भी वेरिएशन था। तो ये तमाम चीजें जो इस तरीके से, जैसा कि दीपक ने बताया, कोविड के समय हो चाहे इस तरीके की गर्मी हो, इस समय पेड़ की याद आती है, लेकिन इसको कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसकी जिम्मेदारी चाहे सरकार हो, चाहे स्वयंसेवी संस्था हो, चाहे लोग हो, उनको खुद को उठानी पड़ेगी, और उनको इस बात की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि वो अपने जीवन में कितने पेड़ लगा पाते हैं और उनको किस तरीके से प्रभावित कर पाते हैं। मैं आपके पास फिर से आऊंगी, और क्योंकि देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं पेड़ों की कटाई की, तो सुभाष, पाली में क्या हालात है? जैसा कि मेरे साथ अभी हमने बात की बाड़मेर से भूपेश, जो कि खुद फिलहाल उन्होंने बताया कि शुरुआत से ही कि मैं खुद एक पेड़ की छांव में खड़ा हूं, बजाय इसके अगर ये नहीं होता तो मैं इस धूप में, तपती धूप में बाहर काम नहीं कर पाता था, जो कि सभी की अभी यही हालत बनी हुई है। अगर पेड़ होते तो इस गर्मी से भी हमें बचाया जा सकता था, लेकिन हमारे आसपास तो पेड़ ही नहीं है, सड़कें चौड़ी की जा रही है, उनकी वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत कम हो रहा है। पाली की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या व्यवस्था है? और बात करते हैं लोग कि यहाँ पे क्या सरकार कदम उठाए? अपनी जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं समझते हैं? अपनी जिम्मेदारी से खुद पेड़ क्यों नहीं लगाते हैं? सिर्फ बातों में ही रह गया है कि पेड़ लगाना है और बड़ी बड़ी बातें करना। पाली में क्या स्थिति है इसको लेकर?
देखिए, अगर पाली जिले की बात करूं तो एक समय था जब पाली हरियाली का क्षेत्र कहलाता था और चारों तरफ, चाहे वो बस स्टैंड हो, हॉस्पिटल हो, कलेक्टेड हो, यहाँ तक कि बस्ती के चारों ओर हरियाली हुआ करती थी। लेकिन पिछले अगर 25 साल की बात करें तो जिस तरह से 4 वे और 6 लेन निकला है, पेड़ों के अंदर धुंध कटाई हुई है, जंगल कटते गए हैं और दूसरी ओर से जिस तरीके से शहरीकरण हुआ है, उस शहरीकरण की वजह से पूरे के पूरे पेड़ तबाह हो गए। लेकिन काटने के बाद मनुष्य ने ये नहीं किया कि उसके बदले में कोई 4 पेड़ लगा दे। प्रशासन की अगर बात करें तो केवल और केवल बरसात के 4 दिन पहले यह मुहिम छेड़ी जाएगी कि पेड़ को बांटना है, पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ना है। लेकिन साल भर अगर ये मुहिम चलाई जाए तो हो सकता है कि पेड़ों को काफी हद तक बचाया जा सके और नए पेड़ उगाए जा सके। जी बिल्कुल सुभाष, नए पेड़ों को उगाना चाहिए और ये जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। एक बार फिर से दीपक का रुख करूंगी मैं, जयपुर से मेरे साथ बने हुए दीपक। सब लोग बात करते हैं प्लांटेशन की, लेकिन लोगों का ये कहना है कि शहर में तो प्लांटेशन की जमीन ही नहीं है, तो प्लांटेशन कहाँ किया जाए। ऐसे में लोग अपनी जिम्मेदारी से खुद से ये सोचकर आगे नहीं बढ़ते हैं। दूसरों को कहा जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, जबकि खुद एक पहल आगे करनी चाहिए। अगर हम जयपुर की बात करें तो वहां पर कितने लोग इस जिम्मेदारी को उठाते हैं? आप बहुत सारे लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हैं, उनका इसको लेकर क्या कुछ नजरिया है? बिल्कुल, देखिए उन्हीं से हम रिएक्शन लेंगे। सर, बढ़ता शहरीकरण है, जगह नहीं है, टाइल्स लग रही हैं, लुक देने की अधिक से अधिक कोशिश की जाती है, जिससे पेड़ों को जहाँ पानी देने की जरूरत है, जैसे ये गड्ढा है, मैं आपको दिखा दूं, यदि इसमें हम स्पेस छोड़ेंगे तो इसमें पानी जाएगा, लेकिन यहाँ चारों तरफ टाइल्स लगा देंगे तो सर पानी की जगह भी नहीं लगेगी। सर, हम सारा सरकार के ऊपर छोड़ दें ऐसा नहीं होगा। सरकार को और जनता को साथ मिलकर काम करना होगा, एक अभियान की तरह इसको लेना होगा और जनता की सहभागिता से ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, अधिक से अधिक उनकी साथ संभाल की जाए और जैसे हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं उसी तरीके से पेड़ों का ध्यान रखें और उनको विकसित होने दें, तो हमारे को तापमान में भी कमी मिलेगी, वर्षा भी मिलेगी और बहुत ऑक्सीजन भी मिलेगी। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रिएक्शन है, बहुत ज़रूरी है। सर, आपसे भी कि आप जब ट्रैक करते हैं या वॉक करते हैं तो पेड़ों की छांव में क्या इस टेम्परेचर में वॉक करना हो जाता है आपका? बिल्कुल साहब, इस टेम्परेचर जो आज है 46.5 डिग्री टेम्परेचर है, इसके बावजूद यहाँ बैठने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये सब प्रकृति की कृपा। हमारे जो सेंट्रल बाग में महेश जी तिवारी है, इन्होंने जो पेड़ के लिए जो काम किया है वो ये रहे। याद करेगी सर, आपका क्या रिएक्शन? आज के समय में क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इशू है और क्लाइमेट चेंज में जयपुर और राजस्थान पूरा इस समय बहुत सख्त गर्मी से परेशान है और इस गर्मी का एक ही उपाय है, जगह जगह पेड़ लगाए जाएं, उन पेड़ों को बड़ा किया जाए। पीपल, बरगद, शीशम, नीम जैसे पेड़ लगाए जाएं। आज सुंदरता के पेड़ लगाए जा रहे हैं जो कि प्रकृति के लिए ठीक है, पर उनकी जो उपयोगिता है उतनी नहीं है जितनी उपयोगिता पहले पेड़ों में होती थी। मैम, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहती हूँ, मैं सुबह आती हूँ यहाँ पर तो पूरे दिन के लिए मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है और मेरा बहुत ही समय बहुत अच्छा निकलता है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा, तो इसलिए पेड़ की तो सुरक्षा बहुत जरूरी है। जिस्म जल जाएंगे जब सर पर छाया नहीं होगा। महेश तिवारी जी हैं, एक्सपर्ट व्यू है, उनसे जानेंगे। और टेम्परेचर का ये लेके बैठे हैं, कितना टेम्परेचर बता रहा है? देखिए, पेड़ की छाव के नीचे है, इसलिए 37.1 डिग्री ये सेल्सियस बता रहा है। वैसे आज जो तापमान है इससे ज़्यादा है, क्योंकि अब हम बहुत हरियाली के अंदर खड़े हैं, इसलिए टेम्परेचर 37 डिग्री यहाँ पर है। वैसे 45, फलौदी 50 डिग्री हाफ सेंचुरी मार चुका है। तो ये बताता है, आप एक्सपर्ट के रूप में क्या कहेंगे? मैं तो आमजन से यही निवेदन करूंगा कि आप पेड़ों को महत्व के समझें, क्योंकि आपको पता है जब जन्म लेते हैं तब से अपने पेड़ हैं जो अपने जीवन के अन्योन्य पूरक हैं। अपन पेड़ों से ही अपन ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ों से ही अपन फल फूल औषधि प्राप्त करते हैं। यदि अपन पेड़ नहीं रहेंगे तो अपना जीवन बहुत ही दुष्कर रहेगा। तो मैं आमजन से सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने जो भी शुभ कार्य होते हैं, चाहे जन्म दिवस हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, पेड़ पौधे लगा चुके हैं, पुण्यतिथि हो,
तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। देखिए कि मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपील भी हम करते हैं अपने राजस्थान के इस स्टेज से, और सभी दर्शकों को यही बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और संकल्प ले लीजिए कि कम से कम आपको एक एक पेड़ से शुरुआत कर देनी चाहिए। भूपेश का रुख करना चाहूंगी। भूपेश, एक पेड़ को छोटे से बड़ा होने में, पौधे से पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन उसकी जब कटाई होती है तो कुछ ही क्षण में वो धराशायी हो जाता है। अगर इसी तरीके से पेड़ों की कटाई करके उनसे कुछ बनाया जाए, जैसे लकड़ी के सामान बहुत सारे बनते हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा कटाई होती है। भारत में तो इसकी बहुत ज्यादा तादाद में कटाई हो रही है। अगर हम बाकी दूसरी कंट्रीज की बात करें, विदेशों में जाकर देखें, तो वहां पर लोग इसको लेकर सजग भी हैं और संकल्प भी ले चुके हैं और इस काम में आगे प्रगति भी कर रहे हैं। इसीलिए भारत में ज्यादा पेड़ों की कटाई होती है। इसकी खास वजह क्या है, क्यों ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं? अगर हम बाड़मेर को देखें तो बाड़मेर इस लिहाज से वहां पर जो प्रशासन है, वहां की जो हमारी जो सरकार है, वहां के जो लोग हैं, इसको लेकर क्या पहल कर रहे हैं? क्या वहां पर लोग जागरूक है इसको लेकर कि पेड़ों को बचाना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए? जी बिल्कुल, पेड़ की कटाई की बात की जाए तो खेजड़ली को नहीं भूला जा सकता, क्योंकि खेजड़ली में लगभग 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के चक्कर में शहीद हुए थे और उसके नाम से सितंबर के महीने में एक मेला भी बढ़ता है। और बाड़मेर की पेड़ की कटाई की बात की जाए तो बाड़मेर में, जैसा कि आपने बताया, लकड़ी से सामान बनते हैं, तो सागवान के बराबर या सागवान से भी अच्छी किस्म की जो लकड़ी होती थी, रोहिड़ा जो पेड़ यहाँ पे होता था, उसकी लकड़ी थी। और उसकी जैसे ही कटाई शुरू हुई, क्योंकि एक रोहिड़े के पेड़ को बड़ा होने में कम से कम 5 से 8 साल लगते हैं और उसकी कटाई उसी हिसाब से होती है। तो जिस हिसाब से इतना समय लगने के बाद वो पेड़ होता है, तो जितने भी पेड़ थे, क्योंकि आमतौर पे ये पेड़ खेतों में, सरकारी जमीनों में, वन विभाग के क्षेत्रों में होते थे, लेकिन जो माफिया थे उन लोगों ने इस पेड़ की कटाई इतनी अंधाधुंध करी कि आज ये देखने के लिए विलुप्त है। आने वाली जो जनरेशन है, हो सकता है उसको इस पेड़ का केवल फोटो ही देख पाए, क्योंकि जिस हिसाब से कटाई हुई है उसी रेशो में पेड़ लगे नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, पेड़ को लगाने के लिए तो कई तरीके की मुहिम चलाई जाती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ और उसको पनपाना, जैसा कि एक दर्शक बता रहे थे कि उसको बच्चे की तरह पालना पड़ता है। जहाँ पेड़ लगता हुआ पानी की, खाद की और बाकी सारी चीजों की क्या माकूल व्यवस्था, इन तमाम बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना उस पेड़ को पनपाना संभव नहीं है। तो ऐसे में इस तमाम बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ संस्थाएं हैं जो जन्मदिन और इस तरीके के मौकों पर पेड़ का डोनेशन करती है और इस तरीके से कहा जाता है कि भाई आप इस पेड़ को लगाइए और अगले साल तक इसकी सेवा चाकरी कीजिए, ताकि ये पनप सके और अपनी जड़ पकड़े, ताकि अपने आप ग्रोथ करना शुरू हो जाए। एक बारिश तक आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो तो इस बात को करते हैं, लेकिन आम जनता में इस बात की अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि पेड़ लगाने के बाद वो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। और ठीक है भूपेश, फिर से आपके पास लौटेंगे। सुभाष का रुख मैं करना चाहूंगी। सुभाष, पेड़ सिर्फ हमें ऑक्सीजन ही नहीं, छाया ही नहीं, ये जानवरों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम इंसानों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हम उनका घरौंदा ही तोड़ देते हैं। पक्षी जो कि अपना डेरा पेड़ों पर बनाए रखते हैं, उनके बच्चे वहीं पर ही होते हैं, लेकिन हम उनको तोड़ के, उनको काट कर उनका घरौंदा तोड़ देते हैं। अपने जीवन के साथ हम उनका जीवन भी नर्क बना देते हैं। पेड़ से सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि बहुत सारी चीजें जिनमें उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इंसानों के लिए ऑक्सीजन, जो कि हमें उससे मिलती है, लेकिन हम उसे ही खत्म करने वाले हैं। अगर बात की जाए वहां पर पाली की, अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर लोगों में क्या जागरूकता है इस चीज को लेकर कि आने वाले समय में हमें पर्यावरण और सबसे बड़ी चीज प्रदूषण जो इतना बढ़ रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए एकमात्र पेड़ ही सहारा है। अगर प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहा तो आप लोग देख रहे हैं कि आजकल के समय में कितनी ज्यादा बीमारियां हो रही है। देखिए, पाली की अगर बात करें तो पाली पोल्यूशन में अगर रहे तो देश में अग्रणी रहा है। औद्योगिकरण को लेकर के यहाँ पर तकरीबन 1000 फैक्ट्रियां कपड़े की लगी है और वहां से निकलता हुआ धुआं, प्रदूषित पानी से न केवल पेड़ प्रभावित हुए हैं बल्कि इंसानों के जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। जब इनको एनओसी चाहिए थी औद्योगिकरण के लिए, तो उसमें बड़े बड़े वादे करते हैं कागजों के अंदर कि हम एक पेड़ के बदले 4 लगाएंगे, 4 नहीं 10 लगाएंगे, लेकिन हकीकत धरातल के ऊपर शून्य है। एक बात बताना चाहूंगा, तत्कालीन जो कलेक्टर नीरज पवन हुआ करते थे, जब पाली के 2010 की बात है, उस समय युद्ध स्तर के ऊपर एक मुहिम चली थी पेड़ों को लगाने की और लाखों पेड़ लगाए गए थे, लेकिन आज हजारों ही बचे हैं। अगर सोजत विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ एक कोटलिया गांव है, वहाँ पूरा गांव एक हरियाली भरा है। चाहे सड़क के चारों ओर अतिक्रमणों को हटा करके उस समय कलेक्टर ने हजारों पेड़ लगाए थे, गोचर के अंदर लगवाए थे, सड़क के किनारे लगवाए थे। आज वो कलेक्टर यहाँ नहीं है, लेकिन पेड़ इसकी गवाही दे रहे हैं कि कोई तो एक प्रशासनिक अधिकारी था जिसने जागरूकता की मुहिम को छेड़ा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो किशोर खिमावत ट्रस्ट करके है, वो आज से 40 साल पहले से ही पेड़ की मुहिम चला रखा है और पूरे पश्चिमी राजस्थान की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ली है। जितने भी हाईवे निकले हैं उनके दोनों तरफ पेड़ों को लगाना, यहाँ तक कि उनकी देखभाल करना, हर दिन 2 समय पानी पिलाना,
ट्री गार्ड लगाना, अगर कोई पेड़ जल गया है तो उसकी तरफ दूसरा पेड़ लगाना। ये आज से नहीं चल रहा है, यानी कि सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी सुभाष, और इसी को लेकर ये मुहिम हमने चलाई और साथ ही हम ये यहाँ से आप सभी से अपील करते हैं कि आप इस चीज को समझिए, क्योंकि अब समय नहीं है। बहुत शुक्रिया सुभाष, भूपेश और दीपक, आप तीनों का इस तमाम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और देखिए, हमारे रिपोर्टर्स ने ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है बल्कि जमीनी हकीकत आपके सामने लाकर खड़ी की है कि भविष्य में अगर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अगर आपको जिंदा रहना है तो पेड़ों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। पेड़ों की कटाई इस हद तक भी मत कीजिए कि आने वाले समय में आप उसके लिए चिंतित तो क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन को बचाइए, पेड़ों का संरक्षण कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए ताकि आपका जीवन भी बचा रह सके। जनता के मुद्दे में आज हमने बात की पेड़ों की कटाई को लेकर और भविष्य को लेकर। इसी के साथ फिलहाल के इस मुद्दे के साथ यहीं पर विराम देती हूं, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ और यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।